एलएसी के मुद्दे पर विदेश मंत्री ने खोली चीन की पोल। भारत के बयान से चीन को चढ़ गया बुखार। जिनपिंग के सरकारी कुत्ते ने झूठ की लगाई झड़ी। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, चोरी ऊपर से सीना चोरी। चीन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। एक तरफ वो सीमा पर नापाक हरकतें करता है तो दूसरी ओर ऐसी किसी कार्रवाई से भी इनकार करता है, जबकि दुनिया जानती है कि चीन कितना बड़ा फरेबी है। सीमा विवाद को लेकर वो कितना झूठ बोलता है। अमेरिका ने तो खुलेआम चीन को लेकर भारत को ताकीद भी कर दी थी। सीमा पर उसके सारे काले कारनामों की तस्वीर दिखा दी थी। बावजूद इसके चीन दुनिया के सामने सफेद झूठ बोल रहा है, अपनी छिछोरी हरकतें छिपा रहा है। लेकिन अब विदेश मंत्री ने भोंपू लगाकर बोल दिया है, चीन की सच्चाई पूरी दुनिया को बता दी है। अपना कच्चा चिट्ठा खुलता देख चीन पगला गया है और अपने सरकारी कुत्ते के जरिए भौंकना शुरू कर दिया है। अपने बयान को आधार देने के लिए वो जानकारों से झूठ भी बुलवा रहा है, उनकी भद भी पिटवा रहा है, क्योंकि दुनिया जानती है कि चीन अपना झूठ छिपाने के लिए दुनिया में कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक गिर सकता है। दोस्तों, एलएसी पर भारत की दो टूक से चीन को भी अंदाजा हो गया है कि अब हिंदुस्तान उससे दबने वाला नहीं है, बल्कि उसकी हर हरकत का माकूल जवाब देने के लिए वो तैयार बैठा है। भारत की ये तैयारी उसे भी डरा रही है। चीन के बयान में इसकी झलक भी दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि मोदी ने सीमा पर अब भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है। चीन का जवाब देने के लिए उसे आधुनिक हथियारों से सुसज्जित कर दिया है, जिससे मादरे हिंद के सपूतों का भी जोश हाई है और वो भी चीन को सबक सिखाने के लिए बेताब हैं। मतलब कुल मिलाकर चीन की अब बैंड बजने वाली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चीन के इसी झूठ से पर्दा उठाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चीन ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के सीमा विवाद को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीनी सरकार का मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में जयशंकर के बयान को लेकर भारत पर जमकर निशाना साधा है। दोस्तों, आपको चीन के इस बयान के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि आखिर एस जयशंकर ने ऐसा क्या कह दिया था जिससे चीन को मिर्ची लग गई थी। सीमा समझौते के उल्लंघन पर चीन को दो टूक। विदेश मंत्री ने चीन को जमकर सुनाई खरी खोटी। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि चीन ने भारत के साथ सीमा समझौतों की अवहेलना की है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्थायी संबंध एक तरफा नहीं हो सकते हैं और इसमें परस्पर सम्मान होना चाहिए। क्षेत्र के साथ समग्र द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दक्षिण अमेरिका की अपनी 6 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में यहाँ पहुंचे जयशंकर ने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ये टिप्पणी की। भारत चीन संबंधों पर एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच 1990 के दशक से समझौते हैं। चीन ने इसकी अवहेलना की है। कुछ साल पहले गलवान घाटी में क्या हुआ था सब जानते हैं। जयशंकर ने कहा, वो हमारे पड़ोसी हैं और हर कोई अपने पड़ोसी के साथ मैत्री के साथ रहना चाहता है। मुझे आपका और आपको मेरा सम्मान करना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है कि अगर आपको बेहतर संबंध बनाने हैं तो एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। प्रत्येक के अपने हित होंगे और हमें एक दूसरे की चिंताओं के बारे में संवेदनशील होने की जरूरत है। स्थायी संबंध एक तरफा नहीं हो सकते। हमें आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता की आवश्यकता है। दोस्तों, पिछले सप्ताह बैंकॉक में जयशंकर ने कहा था कि चीन ने सीमा पर जो किया है उसके बाद भारत और उसके संबंध अत्यंत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि अगर दोनों पड़ोसी देश हाथ नहीं मिलाते हैं तो एशियाई शताब्दी नहीं आएगी। दोस्तों, विदेश मंत्री के इस बयान से चीन बौखला गया है और भारत के खिलाफ अनाप शनाप बयान देने लगा है। आपको चीन के इस बयान के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि भारत ने जो बयान चीन को लेकर दिया है, अमेरिका कई बार ये बात कह चुका है। अभी हाल ही में आई एक रिपोर्ट में भी इसका खुलासा हुआ है। एलएसी के पास पैंगोंग झील पर चीन ने बनाया पुल, अब नई सड़क बनाने में जुटा है ड्रैगन। दोस्तों, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डेट्रसफा के मुताबिक चीन ने पैंगोंग झील को उत्तर से दक्षिण छोर को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। साथ ही अब इस पुल के दक्षिणी छोर को चीन की पीएलए आर्मी के बड़े सैन्य ठिकाने रोटोक बेस से जोड़ने के लिए चीन ने एक सड़क निर्माण का काम भी शुरू कर दिया है। करीब 140 किलोमीटर लंबी पैंगोंग झील का 2/3 हिस्सा यानी करीब 100 किलोमीटर चीन का हिस्सा है। ऐसे में चीन के सैनिकों को एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए या तो बोट का सहारा लेना पड़ता है या फिर पूरा 100-150 किलोमीटर घूमकर उत्तर और दक्षिण के इलाकों में आना जाना पड़ता था। लेकिन नए पुल के बनने से एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। ये पुल चीन अपनी ही सीमा क्षेत्र में तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि इस साल के शुरुआत में यानी जनवरी 2022 में ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेज से ही पैंगोंग झील पर बन रहे इस ब्रिज के निर्माण का खुलासा हुआ था। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इंटेल लैब ने उस वक्त बताया था कि चीन पैंगोंग लेक पर एक पुल तैयार कर रहा है ताकि उसके सैनिक झील के उत्तर और दक्षिण इलाकों में आसानी से आवागमन कर सके। इंटेल लैब ने पुल की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की थी। भारतीय सेना की इस पुल को लेकर अभी तक कोई
टिप्पणी सामने नहीं आई है। हालांकि भारत भी LAC के अपने इलाकों में पुल और सड़कों का जाल बिछाने में जुटा है। पिछले 2 सालों में भारत ने भी LAC पर 2 दर्जन पुलों का निर्माण किया है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने अपनी सालाना रिपोर्ट में खुलासा किया था कि पूरे लद्दाख में LAC के जिन इलाकों में डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है, वहां भारतीय सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। साथ ही LAC की दूसरी तरफ चीन के जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर और PLA की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए भारतीय सेना ने पुनर्गठन के साथ साथ अपने सैन्य ढांचे में जरूरी बदलाव भी किए हैं। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक LAC पर 1 से अधिक क्षेत्रों में चीन द्वारा बल के प्रयोग पर यथास्थिति को बदलने के लिए एक तरफा और उत्तेजक कार्रवाइयों का पर्याप्त रूप से जवाब दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि चीन के साथ विवादों को सुलझाने के लिए दोनों देशों की सेनाएं विभिन्न स्तरों पर बातचीत में लगी हुई हैं। निरंतर संयुक्त प्रयासों के बाद कई स्थानों पर डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। ऐसे में उन क्षेत्रों में जहां डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है, वहां पर्याप्त रूप से सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक LAC पर अपने दावों को मजबूत करने के लिए भारतीय सैनिक पूरी दृढ़ता लेकिन शांतिपूर्वक सीमा पर चीन के खिलाफ डटे हुए हैं। दोस्तों, बता दूं कि साल 2020 में पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण दोनों में भारत और चीन की सेनाओं में विवाद हुआ था। हालांकि बाद में दोनों ही जगहों पर डिसएंगेजमेंट हो गया था, लेकिन पूरी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं में तनाव जारी है और दोनों ही सेनाओं के 60-60 हजार सैनिक यहाँ तैनात हैं। इसके अलावा टैंक, तोप और मिसाइलों का जखीरा भी है। दोस्तों, एक तरफ सीमा पर भारत की तैयारी, दूसरी तरफ विदेश मंत्री का बयान, इन दोनों चीजों ने चीन के लिए कोड़े में खुजली का काम किया है। विदेश मंत्री के बयान से बौखलाया चीन, सच छिपाने के लिए झूठ की लगा दी झड़ी। दोस्तों, भारत के लिए विदेश मंत्री के बयान को लेकर चीन बौखला गया है। ग्लोबल टाइम्स ने सच को छिपाने की नाकाम कोशिश करते हुए दावा किया है कि चीन ने नहीं बल्कि भारत ने द्विपक्षीय समझौतों की अवहेलना की और सीमा को पार किया। इतना ही नहीं, चीनी अखबार ने तो सीना जोरी दिखाते हुए यहाँ तक कह दिया कि भारत ने चीन के क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है, जबकि पूरी दुनिया इस सच्चाई को जानती है कि चीन ने भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारतीय विदेश मंत्री की हालिया टिप्पणी दोनों देशों के आपसी विश्वास को कम कर सकती है। इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास पर असर पड़ सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि चीन ने नहीं बल्कि भारत ने द्विपक्षीय समझौतों की अवहेलना और उल्लंघन किया है और चीन के क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विश्लेषकों के हवाले से बताया, 17 जुलाई को चीन और भारत के बीच कोर कमांडर स्तर की 16वीं बैठक के दौरान स्थिरता और शांति बनाए रखने पर सहमति बनी। दोनों ही पक्षों ने उकसावे की कार्रवाई न करने और बातचीत को जारी रखने का फैसला किया था, लेकिन भारत ने इसका उल्लंघन किया। चीन ने साफ तौर पर झूठा बयान देते हुए कहा कि भारत ने अक्सर LAC को पार किया है और पिछले 20 वर्षों में न केवल डोकलाम में बल्कि पैंगोंग झील क्षेत्र और गलवान घाटी में भी चीन के क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत ने उस समझौते का भी गंभीर उल्लंघन किया है जिसमें कहा गया था कि दोनों पक्षों की कोई भी गतिविधि LAC को पार नहीं करेगी। 1993 के समझौते में उल्लेख किया गया था कि प्रत्येक पक्ष अपने सैन्य बलों को LAC के साथ के क्षेत्रों में न्यूनतम रखेगा। चीन ने कहा कि मैत्रीपूर्ण संबंध को बनाए रखने के दृष्टिकोण से चीन ने LAC क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात नहीं किया है, जबकि इसके विपरीत भारत पिछली शताब्दी के अंत से LAC के साथ अपनी सैन्य शक्ति का तेजी से विस्तार कर रहा है। दोस्तों, चीन के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि वो भारत की पोल खोल से पूरी तरह से भन्ना गया है, इसीलिए वो ऐसे बयान दे रहा है। जय हिंद, जय भारत।